हेलो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। टीयर 1 एग्जाम का डेट आपका जुलाई में रखा गया है, टेंटेटिवली आफ्टर 10th ऑफ जुलाई। तो उस हिसाब से आपके पास केवल 3 महीने बचते हैं, अप्रैल, मई एंड जून। इस 3 महीने में आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि आप इस टीयर 1 एग्जाम को क्लियर कर सके। इस फेज 1 को आपको क्लियर करना है 90 दिनों में। तो आपके पास सबसे पहले अपना एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें कि आप 3 महीने में ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जब मैंने एसएससी सीजीएल का अपना एग्जाम क्लियर किया था तो मैंने कुछ इसी तरह का स्ट्रैटेजी बनाया था। ऑल्दो बुक्स कुछ कॉमन रखे हैं और कुछ बुक्स जो है अब नए आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, बहुत चांस है कि ये टीयर 1 का एग्जाम आप क्लियर कर सकें विथ फ्लाइंग कलर्स। तो सबसे पहले देखा जाए कि टीयर 1 में क्या पूछा जाता है। तो टीयर 1 में पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग में क्या रहेगा, 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। फिर सेकंड सेक्शन जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इन चारों सेक्शन के लिए आपको कंबाइंड टाइम मिलेगा 1 घंटे का, यानी इस 1 घंटे में आपको सारे सेक्शन करने हैं। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। इसका मतलब एक बेनिफिट आपके पास ये है कि आप अगर जनरल अवेयरनेस में अगर 25 क्वेश्चंस अगर आप 5 मिनट 4 मिनट में करते हैं तो उसका टाइम आप या तो रीजनिंग में या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लगा सकते हैं। तो ये पता चल गया कि एग्जाम में क्या आने वाला है। अब कितना मार्क्स हमें स्कोर करना है, हमें उसका भी टारगेट होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 200। कट ऑफ का ट्रेंड देखा गया है तो 160 प्लस और माइनस रहता है AAO JSO पोस्ट के लिए, और अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ लगभग 130 टू 140 रहा गया है। ये कट ऑफ मैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, बाकी जो भी कट ऑफ रहेगा इसके नीचे ही रहेगा। हमारा टारगेट स्कोर क्या है, 150 टू 160। ये टारगेट हमें लेके चलना है कि हमें ये स्कोर करना है एग्जाम में। आज से फर्स्ट डे से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाकर के एक मॉक टेस्ट देना है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं, ऑलिव बोर्ड पर दे सकते हैं, किसी भी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म पर आप जाकर के एक मॉक टेस्ट आप अपना दीजिए, फुल मॉक टेस्ट। इससे पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, आपका स्कोर क्या आ रहा है आउट ऑफ 200। मैंने मॉक दिया था तो मेरा स्कोर आया था आउट ऑफ 200, मेरा स्कोर था 106। से पहले स्टेप में जाकर के आपको एक मॉक टेस्ट देना है। उससे आपको 2 बेनिफिट है। एक तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि क्या लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं आपके पास। मॉक टेस्ट जाकर के जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको कितने स्कोर आ रहे हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि इस एग्जाम में 4 सेक्शन है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो हर एक सेक्शन को तैयार करने के लिए मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई है, और आप इस स्ट्रैटेजी को जरूर देखिए। अगर आप इसे फॉलो करिएगा तो आपके मार्क्स जरूर आएंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, अगर बुक लिस्ट की हम बात करें तो किरण पब्लिकेशन का बुक आता है TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसे आप लीजिए, परचेज करिए, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, और इससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पर डे आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमेशा से मेरा एक ही मेथड रहा है कि मैं टाइमिंग उसमें नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि मैंने दिन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करिए। तो आप कोई भी टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करिए। हर डे आपको एक हैबिट बनाना है कि मुझे 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। तो सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। मान लीजिए आपने एक बुक खोला, आपको कोई क्वेश्चन दिखा, तो क्वेश्चन देख करके आप उसके सीधे सोल्यूशन पर आपको जंप नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर आपको सॉल्यूशंस देखना है। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टाइमिंग के तौर पे देख लीजिए कि आपको 30 से 40 क्वेश्चन पर डे करना है। अब 30 से 40 क्वेश्चन करने में आपको अगर आप जल्दी कर लेते हैं 30 से 40 क्वेश्चन तो आप वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी आपको 30 से 40 क्वेश्चन जितना भी समय लगा के करना है, करना ही होगा। हमेशा एक सेक्शनल मॉक या कंप्लीट मॉक देना है हर रोज। सेक्शनल मॉक हो गया कि यानी कि सिर्फ क्वांट का मॉक, सिर्फ क्वांट का मॉक दीजिए, या फुल मॉक देंगे तो ये भी कवर हो जाएगा, क्वांट भी। उससे क्या होगा, आपका स्पीड डेवलपमेंट होगा। एग्जाम में हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना, हमें दिए गए समय के अंदर उस क्वेश्चन को करना है। तो एग्जाम के फॉर्मेट से अभी से ढलना शुरू हो जाइए। हर रोज 90 डेज 90 मॉक यू हैव टू गिव। आपको 90 मॉक देना है 90 दिन में। स्पीड डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा आपका।
हर दिन एक मॉक क्वांट के लिए, या तो सेक्शनल उठा लीजिए या तो फुल मॉक दे दीजिए, दोनों में से ऑप्शन आपका है। लेकिन अगर आपको एग्जाम करना है तो आपको हर दिन एक मॉक देना ही होगा। अगर आप ये करते हैं, यानी कि 30 से 40 क्वेश्चन आप कंसेप्ट समझ के करते हैं और एक मॉक देते हैं, तो आप पर डे 50 to 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे 25 क्वेश्चन और पर डे आप 50 to 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप डेफिनेटली क्वांट में 40 या 45 मार्क्स आप लेकर के ही आएंगे। कुछ टॉपिक अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता या उस टॉपिक का आपको कंसेप्ट नहीं पता है, तो आप यूट्यूब पर देखिए। आप अभी कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन मत कीजिए, आप उस सिलेक्टेड टॉपिक को आप यूट्यूब से सर्च कीजिए। यूट्यूब में बहुत क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा और उस टॉपिक को आप समझ भी जाएंगे। तो सिर्फ अपने वीकनेस पर ध्यान देना है, उसी टॉपिक को यूट्यूब से उठाना, नहीं तो आपको कोई अभी कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसके कंसेप्ट को नोट डाउन कीजिए और उसके क्वेश्चंस को भी नोट डाउन कीजिए और उससे रिवाइज करिए। इससे आपको जो आपका वीक एरिया है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो और क्या करना है क्वांटिटेटिव में, जैसे क्वांटिटेटिव में अगर आप देखिएगा तो अराउंड 20 टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिलेबस भी आपको दिया हुआ रहेगा। कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन एटसेट्रा। कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे हर साल क्वेश्चंस बहुत रहते हैं एसएससी में। जब मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया था तो मेरा एक टॉपिक लगभग 2 से 3 बार कवर हो गया था, और कुछ टॉपिक जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये मैंने 4 से 5 बार कवर कर लिया था। तो यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। अब आपको रीजनिंग में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, सेम आपको क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी बुक उठा लीजिए, पिनाकल उठा लीजिए, किरण पब्लिकेशन उठा लीजिए। दोस्तों मैं इनका कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, ये बुक मुझे जेन्युइनली अच्छे लगे हैं, मुझे इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं और मैं इन्हें सॉल्व करता था। तो ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आपको जो पसंद आए उठा लीजिए, पिनाकल, किरण पब्लिकेशन, जो आपको मन करे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, 2 घंटा हर एक दिन देना है। इसमें क्या है कि रीजनिंग में आपको कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए वर्बल रीजनिंग या नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको बुक्स वगैरह, डाइस प्रॉब्लम इस तरह का मिलेगा, पंचिंग होल मिलेगा। तो आपको कंसेप्ट सीखना है। जैसे सिलॉजिज्म एक होगा तो सिलॉजिज्म के कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या करना है कि हर दिन 2 घंटा देना और कोशिश करना है कि 30 क्वेश्चन उस 2 घंटे में कंसेप्ट सीख के मैं कर लूं। सपोज आज आपने सिलॉग्स पढ़ा और उसी दिन उसका 30 क्वेश्चंस लगा लिया आपने, तो ये एक दिन के लिए आपको ये करना ही होगा। और ये 90 दिन में से लगभग 30 दिन आपको ये करना होगा। ये कर लेने के बाद आपको रीजनिंग के लिए भी एक सेक्शनल मॉक, या अगर आप फुल मॉक दे रहे हैं तो उसमें रीजनिंग कवर हो जाएगा, और सेक्शनल मॉक अगर आप दे रहे हैं तो उसमें रीजनिंग के स्पेशलाइज मॉक होंगे। 50 to 60 आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपका लेवल बढ़ जाएगा। और साथ में अगर आप मॉक देंगे तो आपका स्पीड भी डेवलप कर जाएगा। तो रीजनिंग में नोट मेकिंग, नोमेनक्लेचर और शॉर्टकट बहुत जरूरी है। रीजनिंग में आपको ये फॉलो करना है। अभी तक हमने बात किया क्वांट के स्ट्रैटेजी पर, रीजनिंग के स्ट्रैटेजी पर इंग्लिश थोड़ा उससे अलग है। क्या है कि क्वांट और रीजनिंग में आप अगर आंसर निकालते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आता है, वो मैच करता है और आप उससे मैच करा लेते हो। लेकिन इंग्लिश में आप श्योर नहीं होते। इंग्लिश में आपको क्या होता है, अपने गट फीलिंग पर जाना होता है। तो इंग्लिश का आपका स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बेटर चीज हो ही नहीं सकता है। लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का ऑपरेशन कर देते हैं, इंग्लिश को बांट देते हैं कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर। पर मैंने ये एक्सपीरियंस करा है कि अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आप कोई भी सेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई शुरू से इंग्लिश मीडियम से रही है, उनको क्या किया जाता है, शुरुआत से ही रीडिंग पे ही फोकस कराया जाता है। उनका रीडिंग अच्छा हो जाता है, वो पढ़ते पढ़ते उसमें से ग्रामर भी ढूंढ निकालते हैं। उनकी वोकैबुलरी बाय डिफॉल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने से अच्छी हो जाती है। तो मेरा एम्फेसिस एसएससी एग्जाम में इसी तरीके से रहेगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ साथ वोकैब पर फोकस करना है, ग्रामर पर आपको कम फोकस करना है। मैं तो वही स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं कि मैं मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकूं कम एफर्ट में। अगर आप ग्रामर के 100 रूल्स पढ़ लीजिए, ग्रामर 100 बार उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उससे 5-10, तो क्या हो जाएगा। जो 20 मार्क्स के हमें क्वेश्चन है वो पहले वो तो अटेम्प्ट करना सीखे हम। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, स्टार्ट बिल्डिंग रीडिंग हैबिट। आपको रीडिंग का हैबिट डालना पड़ेगा। कैसे, तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल उठा लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद हो। मैं जरूरी रिकमेंड नहीं करूंगा द हिंदू, आप द हिंदू मन है तो द हिंदू उठा लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का मन है तो इंडियन एक्सप्रेस उठा लीजिए, लेकिन एक एडिटोरियल पर डे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
एसएससी के टीयर 1 में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो न्यूज़पेपर एडिटोरियल से नीचे रहेगा। अगर आपने न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल ली है ना दोस्तों, आप एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे, आप क्वेश्चन का कत्ल कर दोगे वहीं पर। 30 दिन आप सिर्फ 30 दिन आप ये द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़िए और उसके बाद आप क्वेश्चन अपना करने का लेवल देखिएगा, आप क्वेश्चन फोड़ रहे होगे वहां पर। तो क्वेश्चन करने के लिए आप किरण पब्लिकेशन उठा लीजिए। मैंने चारों बुक किरण पब्लिकेशन का ही उठाया था और मैंने आराम से एसएससी क्लियर किया था, मुझे कोई कठिनाई नहीं आई थी। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली क्लियर कीजिएगा। कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब में देखिए और उस कंसेप्ट को समझिए। यूट्यूब में बहुत क्वालिटी कंटेंट है, लेकिन जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा सिर्फ वही। अगर आप मेंसुरेशन में बहुत अच्छे हैं, अगर आप ग्रामर में बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या जरूरत है ग्रामर का अलग से क्लास लेने का? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम को आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथन करने में लगाइए। वोकैब के लिए मैंने कोई स्पेशल बुक फॉलो नहीं किया था। एक वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक मैंने पढ़ा था वोकैब के लिए, पर अभी उससे एक अच्छा ब्लैक बुक मेरे नजर में बहुत अच्छा बुक है, आप ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रामर को इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स भी बहुत मायने रखता है और एक मार्क्स के लिए स्टूडेंट फाइट करते हैं। तो ग्रामर के लिए मैंने क्या फॉलो किया था, एसपी बख्शी, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स के लिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे अभी बात किया था, रीडिंग एंड वोकैबुलरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रामर। एक सेक्शनल मॉक आपको हर दिन देना होगा। आप क्या कर रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको एक सेक्शनल मॉक देना होगा। या अगर आप फुल मॉक एक दिन में देते हैं तो इंग्लिश भी कवर हो जाएगा उसमें। जो आप वोकैब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आज दिन के आज आपने 50 वोकैबुलरी पढ़ा या आज आपने ग्रामर के कुछ रूल्स पढ़े, तो उनको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैंने इंग्लिश एग्जाम को हर दिन 1.5 घंटे का समय दिया था, इतना पर्याप्त है इंग्लिश को कवर करने के लिए। आप आराम से इंग्लिश क्रैक करके आ जाओगे। अगला टॉपिक जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से क्या होता है कि बहुत ये इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि लोग इसको पढ़ने से संकोच करते हैं। सबसे बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर है तो इसी टॉपिक का है। एग्जाम में आपको हार्डली 25 क्वेश्चंस करने के लिए 5 मिनट लगेगा। या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, या तो आप टिक मारिएगा या तो आप स्किप करिएगा, लेकिन हार्डली 25 क्वेश्चन को करने में आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेगा। अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना तो 40 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, बस 5 मिनट में अपना समय दे करके। जनरल अवेयरनेस में भी 2 टाइप के रहते हैं, एक रहता है स्टैटिक जीके और दूसरा रहता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्टडी आईक्यू फॉलो किया था। स्टडी आईक्यू का एक आता है टॉप 300 मंथली कैप्सूल, उसको आप पढ़िए, आपके उससे क्वेश्चंस बहुत मिलते जुलते रहेंगे एग्जाम्स में। बस 1 घंटा आपको उसको पढ़ना है। साथ में क्या करना है, आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। डेली करंट अफेयर्स का बहुत सारा वीडियो भी आता है, बहुत सारा पीडीएफ भी आता है, कोई भी उठा लीजिए जो आपका मन करे। लेकिन डेली अगर आप करेंगे ना, तो जैसे अभी 90 दिन है और एग्जाम में पूछेगा लगभग 180 दिन का करंट अफेयर, तो 90 दिन का मान लीजिए आपका बैकलॉग चल रहा है, उसको आप कवर करिएगा स्टडी आईक्यू से। पर 90 दिन जो भी है तो आप सोचिएगा कि पहले वो करो और ये छोड़ देंगे तो फिर आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो ये 90 दिन आप साथ साथ लेकर के चलिए। मैं डेली सुबह उठ के करंट अफेयर्स एक बार पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो उससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर पढ़ने का भी हैबिट आएगा और आपका डेली एक सीक्वेंस क्रिएट होगा स्टोरी का कि आज क्या चल रहा है, अच्छा कल क्या चल रहा था, आज क्या चल रहा है, परसों क्या चलेगा। तो इस तरीके से डेली करंट अफेयर पढ़िए और पिछले 3 महीने के करंट अफेयर को कवर करने के लिए स्टडी आईक्यू का टॉप 300 मंथली मैगजीन डाउनलोड कर लीजिए, उससे पढ़िए। स्टैटिक जीके के लिए आपको 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। ब्लैक बुक आप पढ़ेंगे, इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और लूसेंट जीके अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आप नोट्स हाईलाइट कर सकते हैं, कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा फैक्ट्स टाइप का आएगा। सपोज बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल सेकंड बैटल कौन सी ईयर में लड़ा गया, कौन जीता कौन हारा, वगैरह वगैरह। तो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट जीके में फैक्ट जो है भर भर के लिखा हुआ है। 1 घंटा हमें रोज देना है स्टैटिक जीके पे और 1 घंटा देना है करंट अफेयर्स पे। अभी तक हमने हर किसी का एक मॉक रोज दिया था, चाहे वो इंग्लिश सेक्शन हो, चाहे वो क्वांट सेक्शन हो, चाहे वो रीजनिंग सेक्शन हो, पर हम जनरल अवेयरनेस में रोज मॉक नहीं देंगे। आप एक चैप्टर अपना पहले खत्म कीजिएगा। मान लीजिए आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने एक चैप्टर कवर किया, एंशिएंट हिस्ट्री के 2 चैप्टर अपने कवर किए, तो उसका कवर करने के बाद ही आप इसके क्वेश्चंस करिएगा। ब्लैक बुक में ये पीवाईक्यूज अच्छे से दिए हुए हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सेक्शन के लिए है रिवीजन। इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली रिवाइज करना ही होगा। मैं एक रिवीजन पर भी वीडियो लाऊंगा कि मैं कैसे रिवाइज करता था, आप वो देख करके आप उसको सीख सकते हैं कि आप भी उसको कैसे रिवाइज करेंगे। लास्ट में जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बात, एक मॉक आप हर दिन देने का कोशिश करिए, 1 मॉक पर डे। 90 मॉक्स अगर आप देंगे ना दोस्तों, आप एग्जाम में फोड़ के आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंटली बस आप एक मॉक पर डे देते रहिए, एनालाइज करते रहिए, सॉल्व करिए, रिपीट, फॉलो दिस टेक्निक एंड रिपीट, यू विल बी किलिंग इट। टारगेट आपको स्कोर करना है 130 से 160 मार्क्स मॉक में लाने का। अब मॉक में क्या होगा कि कभी मेरे आ जाते थे 90, कभी आ जाते थे 80, कभी आ जाते थे 150, तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन चलता है। पर मॉक का वो मार्क्स से नहीं डरना, आपको मैटर करना है वहां पे परसेंटाइल। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक दे रहे, वो मॉक को पॉज किए, उस क्वेश्चन को सॉल्व किए, पॉज को हटाए और आंसर मार दिए, 200 में 200 स्कोर करके ले आए। अरे भैया 200 में 200 यहां ला रहे तो एग्जाम में भी 200 में 200 ले आना चाहिए था, पर वो तो होता नहीं, क्योंकि एग्जाम में पॉज करने आपको मिलेगा नहीं। तो वहां पे मॉक टेस्ट से आप घबराइएगा नहीं, मॉक टेस्ट के मार्क्स से घबराइएगा नहीं, आपको वहां पे देखना है परसेंटाइल। अगर आप 90 परसेंटाइल से ऊपर ला रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाइएगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। और कभी कभी आपको लगे कि भैया मैं गिव अप करने वाला हूं, तो वहां पर दोस्तों हार नहीं मानिएगा। आप अपने आप को सोचिएगा कि मैं एक सरकारी नौकरी लेने वाला हूं, मैं सरकारी नौकरी ले चुका हूं। अपने पिताजी के बारे में सोचिएगा, अपने माताजी के बारे में सोचिएगा कि वो कैसा फील करेंगे जब आपको वो सेलेक्टेड होते हुए देखेंगे, जब आपका वो रिजल्ट देखेंगे। बस वही सोचिएगा और आप गिव अप नहीं करिएगा दोस्तों।